हेलो दोस्तों, आज का विषय बाइबल में परमेश्वर ने अपना नाम क्या बताया है, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। अध्ययन के बाद निर्गमन 3 अध्याय 7 से 14 पद। पहला हम लोग सीखेंगे यह नाम परमेश्वर ने क्यों बताया और क्यों कहा दोस्तों। दूसरा हम लोग सीखेंगे इस नाम का क्या अर्थ है। दोस्तों, मूसा थोड़े पर्वत के ऊपर है और वहाँ पर वो जलती हुई छानी के सम्मुख परमेश्वर के सामने खड़ा है और परमेश्वर के सम्मुख खड़े हुए वहाँ पर घुटनों के बल है और अपने जूते उतार दिए हैं। परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हुआ है और परमेश्वर जलती हुई छानी में से आपके बीच में से परमेश्वर मूसा से बातें करता है और कहता है कि मैं अब उतर आया हूँ और मैंने अपनी प्रजा की प्रार्थना सुनी है और उसकी दुर्दशा को देखा है और उसका रोना बिलखना, उसके आंसुओं को देखे हैं और अब मैं उनको छुटकारा दूंगा। और इसलिए तू जा और मेरी प्रजा के लोगों को छुटकारा दे, फिरौन से कह कि जाने दे मेरी प्रजा के लोगों को। और परमेश्वर जब ये कहता है तो मूसा बोलता है कि मैं कौन हूँ और कि मैं वहाँ जाऊँ। और यदि वो पूछें कि उसका क्या नाम है जिसने तुझे भेजा है, तो मैं क्या बताऊंगा कि तेरा क्या नाम है। उसने कहा मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। कह देना उनसे कि मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ। कह देना जिसका नाम मैं हूँ है उसी ने मुझे भेजा है। और दोस्तों, यहाँ मूसा ये सुनकर वापस जो है मिस्र देश को चला जाता है और फिरौन से कहता है कि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, यहोवा परमेश्वर यूँ कहता है कि मेरी प्रजा को जाने दे, तूने क्यों बंदी बना के रखा है और तू क्यों उन्हें कष्ट देता है, मेरी प्रजा को जाने दे। जब मूसा ये नाम लेता है, यहोवा परमेश्वर यूँ कहता है, यहोवा का नाम लेता है, तो वो कहता है यहोवा कौन है, मैं किसी यहोवा को नहीं जानता, मैं क्यों जाने दूं उसको जिसके बारे में नहीं जानता। तो वो इसी शब्द का परमेश्वर ने इसीलिए बताया कि वो जो है पूछे उसके बारे में। और उसने जब ये पूछा तो मूसा ने परमेश्वर के बारे में उसको बताया कि वो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला है और वो सब जीवित प्राणियों पर अधिकार करने, राज्य करने वाला है, राजाओं के ऊपर और देवताओं को दंड देने वाला है। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। जब उसने ये कहा तो फिरौन ने चुनौती दे दिया दोस्तों, और उसके जो है उसने युद्ध को ठान दिया और वो जाने देना नहीं चाहता था। दोस्तों, इसीलिए परमेश्वर ने ये नाम बताया ताकि वो न्याय कर सकते। दोस्तों, इसके कुछ प्रमुख अर्थ हैं। दोस्तों, हम 7 प्रमुख बातें इसके बारे में सीखेंगे कि इसका जो है क्या अर्थ है। पहला, वादा पूरा करने वाला। परमेश्वर, इब्राहिम ने परमेश्वर को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से पुकारा, इसहाक और याकूब ने भी अर्थात इन सदाई के नाम से पुकारा। और इल सदाई का मतलब होता है वादा करने वाला, वादा पूरा करने वाला, आशीष देने वाला दोस्तों। और यहोवा का मतलब होता है मैं जो हूँ सो हूँ का मतलब है वादा पूरा करने वाला। यस, वो वादा पूरा करने वाला था जो उसने इब्राहिम से वादा किया कि तेरे वंश को 400 वर्ष के बाद मिस्र देश से निकालूंगा और वो बहुत सा धन संपत्ति लेकर निकलेंगी। तो पहला अर्थ है वादा पूरा करने वाला। दूसरा, युद्ध का ऐलान। परमेश्वर ने ये नाम बता करके युद्ध का ऐलान कर दिया था मिस्र के राजा फिरौन से। तीसरा, न्याय करने वाला। परमेश्वर यहोवा का अर्थ है, यहोवा का अर्थ है मैं जो हूँ सो हूँ का अर्थ है न्याय करने वाला परमेश्वर। दोस्तों, चौथा है दंड देने वाला। वो उसने कहा कि मैं मिस्र की देवताओं को दंड देने वाला हूँ और मिस्र को भी दंड दूंगा। दोस्तों, परमेश्वर न्याय करने उतरा और मिस्र देश को उसके देवताओं को भी दंड दिया दोस्तों। और पांचवा, छुटकारा देने वाला परमेश्वर। परमेश्वर ने जो है मिस्र देश की गुलामी से इज़राइल को छुटकारा दिया। मैं जो हूँ, मैं हूँ का मतलब वो छुटकारा देने वाला है और उसने छुटकारा दिया। छठा पॉइंट दोस्तों,
प्रार्थना सुनने वाला उसने कहा, मैंने अपनी प्रजा की प्रार्थना सुनी है और उनकी आंसू देखे है। और सातवां अर्थ है दया करने वाला, उसने अपनी प्रजा के ऊपर दया की। दोस्तों, फिरौन ने परमेश्वर को ललकारा, उसका साम्राज्य खत्म हो गया और उसने मिस्र के देवताओं को भी दंड दिया। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के खिलाफ पुकारते हैं, लेकिन दोस्तों परमेश्वर यहोवा के हाथ में पड़ना भयानक बात है दोस्तों। और वो भस्म करने वाली आग है, वो वादा करके पछताता नहीं। युद्ध में वो शूरवीर है, वो जो है राजाओं को और बड़े से बड़े योद्धाओं को वो परास्त कर देता है। दोस्तों, बाइबल इस बात का गवाह है। सो परमेश्वर जो है वो यहोवा का मतलब वो क्या है? स्वयंभू शाश्वत सर्वदा और अपरिवर्तनीय परमेश्वर है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतने, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।